आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के चिश्तीपुर महाकालेश्वर धाम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में भगवान विश्वकर्मा पूजा एवं सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन उस आरक्षण का लाभ महज कुछ जातियों को ही मिल रहा है। इस आरक्षण को वर्गीकृत कराकर जातियों के अनुसार उन्हें लाभ दिलाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत और उम्मीद है कि हमें जल्द ही सफलता मिलेगी। इसी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं लिखाएं, ताकि आने वाले दिनों में जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है वह लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही, डीएम, एसडीएम आदि बने। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग पिछड़ों को जागरूक करें। बीते वर्षों में कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन उस दौरान सबसे ज्यादा शोषण पिछड़ों का ही हुआ। वहीं अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने शौकत अली पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शौकत अली को इतिहास का ज्ञान नहीं है, पहले उन्हें जाकर इतिहास पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही कोई बयान देना चाहिए। उनके बयान को लेकर उन पर FIR दर्ज की गई है और जल्द ही उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, इसके दृष्टिगत हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पिछड़े वर्ग के हर जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं और हम किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक घनश्याम विश्वकर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राधिका पटेल महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनन्या वर्मा प्रदेश महासचिव, राकेश गौड़ प्रदेश मीडिया प्रभारी, दीपक सिंह, ओंकार विश्वकर्मा, संतोष विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, राजन विश्वकर्मा, मोहन विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में बताएं। डॉक्टर घनश्याम विश्वकर्मा जी हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं। इन्होंने जो 1953 से 1993 27% आरक्षण लागू हुआ है। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। उस समय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। हाई कोर्ट के भी आदेश को उन्होंने नहीं माना। फिर हम लोगों ने उस सामाजिक न्याय समिति को, जब सरकार में पिछली बार हम लोग थे, तो राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी ने 7, 9, 11 में बांट दिया। बांटने के बाद उसको लागू कराने की बात आई तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करना चाहते हैं। उन्होंने रोहिणी आयोग का गठन किया, रिपोर्ट भी आ गई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी। उसकी समीक्षा भी हो गई है, वो रिपोर्ट लागू होने की स्थिति में है। तो उसका प्रचार प्रसार अब पिछड़ों के बीच में जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट लागू होने चाह रही है। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको मेहनत से पढ़ाओ। आने वाले दिनों में अब बंटवारा जब हो जाएगा तो 5 साल के अंदर इसी जिले में थाने पर सिपाही, गाँव में लेखपाल, ग्राम सेवक, BDO, हर क्षेत्रों में ये पिछड़ों के बच्चे, बेटा और बेटी निकल करके आने लगेंगे। हमको अभी से उसके विषय में जागृति पैदा करना है। उसी कड़ी में आज यहाँ भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन कार्यक्रम और सम्मेलन रखा गया था कि इसी मौके पर हम लोग अपनी बात को समाज के बीच में बताकर उनको जागृत किया जाए। सर, ये अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बोल रहे हैं कि अगर आप बीजेपी पार्टी NDA अगर आपको सीट आपके मुताबिक नहीं देगी तो आप खुद से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी छोड़ देंगे। सर, ये वीडियो पुरानी है कि नहीं है? पुराने सब वीडियो हैं जी, काफी वायरल चल रही है प्रेजेंट टाइम में। समाजवादी पार्टी के पास कोई काम है जी। समाजवादी पार्टी अब पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। वो नहीं चाहती कि पिछड़ों में कोई इस बात को समाज के बीच में जाके बोले। तो चूंकि हम लोगों को जगा रहे हैं कि शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति हम जागृत कर रहे हैं,
और 4 बार के समाजवादी पार्टी की सरकार में आप उठा के देखिए कि सबसे बड़ा शोषण हुआ है तो पिछड़ों का हुआ है। तो अब उनको बुरा लग रहा है, तो वो तरह तरह की खुराफात। अब आप बताइए कि अखिलेश यादव जी जन्मदिन पर क्या बोले, क्या शोभा देता है उनको? मंत्री जी, एक वीडियो वायरल हुआ, एक कार्यकर्ता की पिटाई हुई है, एक महिला उसको पूरा वीडियो को देखिए वहाँ कम से कम 150 नेता थे। नौजवान थोड़ा जोश में था जी, तो फोटो खिंचाने के चक्कर में वो साइड होकर के, बगल में इंस्पेक्टर महिला थी वो खड़ी थी, एक और व्यक्ति वो भी कांस्टेबल ही था, तो उसी दोनों के बीच से वो निकल करके आना चाहता था। आप अगर उसका पूरा वीडियो देखेंगे तब, तो उसी बीच जब महिला है तो टच हो गया, तो इंस्पेक्टर को लगा कि सारे लोग नीचे हैं, वो इधर क्यों आ गया। उसी बात को लेकर के कांस्टेबल जो महिला थी तो उसको बुरा लगा, तो उन्होंने उसको उसके साथ ऐसा किया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उन्होंने एक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है, जो देखिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शौकत अली अनपढ़, जाहिल, गंवार, बुजदिल की तरह बयान दिया है। देश में नफरत फैलाने वाला बयान है, बहुजन महापुरुषों का अपमानित करने वाला बयान है। अफगानिस्तान का रहने वाला गजनी, उसका भांजा सैयद शाह मसूद गाजी, गजनी का सेनापति था, और से गजनी को भेजा भारत में यहाँ लूटपाट करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए। यहाँ तमाम लूटपाट करते हुए जब वो बहराइच में पहुँचा तो बहराइच के नानपारा मैदान में भेंट हो गई राजभर महाराजा सुहेलदेव जी से। वहीं उसको जो है लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, वहाँ से गाजी भागा, कुटला नदी के किनारे दौड़ा करके वहीं उसको मार डाला। ये है इतिहास, आईने अकबरी में पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ा है तो किसी से पढ़वा ले। वो शौकत अली अगर गजेटियर पढ़ना चाहे तो गजेटियर पढ़ ले, उसमें लिखा है। इतिहास पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अफगानिस्तान का रहने वाले को भारत का नागरिक नहीं बताया जा सकता है। वो तो वो काम कर रहा है कि जो विदेशी लोग हैं, ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि विदेशों से आए हुए मुसलमान जो हैं वो कैटेगरी का वो शौकत अली है। इस नाते वो ये भाषा बोल रहा है। उसकी भाषा में उसके खिलाफ FIR मुख्यमंत्री से मिला, FIR भी हो गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। क्या लग रहा है, गिरफ्तारी भी होगी? निश्चित होगी गिरफ्तारी। सर, जीएनपुर के लोको पायलट दुर्गेश कुमार का मैटर काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे?